जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। आगे की वीडियोस में हम लोगों ने पैनक्रियाटाइटिस पढ़ा था, उसमें हम लोग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो ये क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है? जब एक्यूट फेज को ट्रीट ना किया जाए वो लीड करता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेटरी फाइब्रोसिंग प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस ग्रेजुअली ऑनसेट होती है। ठीक है, सडन ऑनसेट नहीं होती है। क्रॉनिक मतलब ग्रेजुअल ऑनसेट। ठीक है, धीरे धीरे वो डेवलप करती है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग्ड है, काफ़ी लंबे समय से रहती है, इन्फ्लेमेटरी है, क्योंकि ये आइटिस पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। और ये फाइब्रोसिंग प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाज है। फाइब्रोसिंग इन द सेंस जब नॉर्मल सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे आता है। ठीक है, तो उसको बोल रही है फाइब्रोसिंग प्रोसेस ऑफ द पैनक्रियाज। तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या है? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस एक कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस है, इन्फ्लेमेटरी है और फाइब्रोसिंग प्रोसेस ऑफ पैनक्रियाज है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस इज अ कंडीशन व्हेन देयर इज प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज एज इट इज रिप्लेस्ड विद द फाइब्रोटिक टिश्यू। इसमें क्या हो रहा है? प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका? पैनक्रियाज का। एज इट इज रिप्लेस विथ फाइब्रोटिक टिश्यू, और रिप्लेस किससे हो रहा है? फाइब्रोटिक टिश्यू में। तो इसमें आप लोग याद रखना कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है क्या? इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन होता है पैनक्रियाज का। ठीक है, और जो नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल टिश्यूज होती है पैनक्रियाज की, वो रिप्लेस किससे होती है? फाइब्रोटिक टिश्यू से। कीवर्ड्स याद रखना कि ये एक तो प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन है, किसका? पैनक्रियाज का। और इसमें क्या होता है? नॉर्मल टिश्यूज रिप्लेस किससे होती है? फाइब्रोटिक टिश्यू से। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स है, ये वाला आप लोग याद रखना और लिखना, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी एटियोलॉजी में। तो एटियोलॉजी भी सेम होगी जैसे हम लोगों ने एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में पढ़ा था। ठीक, जैसे कि पहले इसकी कॉज एक अननोन होती है, ठीक है, अननोन इडियोपैथिक होती है। ठीक है, देन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, गॉल स्टोन्स, हाइपर कैल्सीमिया, ये तीनों आप लोग बेसिकली याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, गॉल स्टोन्स और हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, देन सर्टेन मेडिकेशंस भी लीड कर सकती है। उसके बाद हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स और ये बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो ये कुछ कॉजेज हैं, इसमें से क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, गॉलस्टोन और हाइपर कैल्सीमिया आप लोग मेनली याद रखना। तो ये थी हमारी एटियोलॉजी फॉर द क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या बोल रहा है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोग ले लेते हैं क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पूरी जितनी आप कॉजेज ऊपर में लिखे होंगे सब यहाँ पे आप लोग लिखना। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है जो हम लोगों ने सीखा था, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे सारी कॉजेज यहाँ पे आप लोग कॉपी करना जो आप लोगों ने कॉजेज पेपर में लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जितनी सारी हम लोगों ने कॉजेज पढ़ी सारी, ठीक है, उसमें से अभी हम लोग एक ले लेते हैं क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो जाएगा? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म से, ठीक है, क्या होगा? ओवर टाइम इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब ग्रेजुअली इन्फ्लेमेशन डेवलप करेगी। ठीक है, डेवलप जब करेगी तो क्या होगा? स्कारिंग एंड डैमेज टू द पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियाज, स्कार फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, स्कार फॉर्मेशन जब होने लगेगा, स्कैरिंग मतलब होता है वही फाइब्रोटिक टिश्यू आना। ठीक है, जब स्कैरिंग होगा तो वो क्या आगे क्या लीड करेगा? डैमेज होगा, उसकी पैनक्रियाज के सारे पार्ट्स के डैमेज होगा। ठीक है, तो वो क्या लीड करेगा? लीड्स टू नॉट एनफ प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स एंड इंसुलिन। अब अगर डैमेज हो रहा है पैनक्रिया, ठीक है, तो उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो एंजाइम्स और इंसुलिन प्रोडक्शन, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो हिंडर होगी। ठीक है, अब एंजाइम्स नहीं बन पा रहे तो लैक ऑफ एंजाइम क्या होगा? कॉजेज मैल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन फूड का सही से अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, और इंसुलिन नहीं रहेगा तो लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। ठीक है, अब इंसुलिन नहीं रहेगा तो क्या लीड करेगा? डायबिटीज मेलाइटिस। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें क्या हो रहा है? ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ग्रेजुअली इन्फ्लेमेशन और डेवलप हो रहा है, फिर स्कैरिंग हो रहा है पैनक्रियाज का और डैमेज हो रहा है पैनक्रियाज के पार्ट्स का, जिससे क्या हो रहा है? अब वो सफिशिएंट एंजाइम्स और इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं करेगा।
अब एंजाइम सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं करेगा तो जो एब्जॉर्प्शन है फूड का वो सही से नहीं होगा, तो मैल एब्जॉर्प्शन होगा, और क्या होगा, इंसुलिन नहीं रहेगा तो वो क्या लीड करेगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग की डाउट क्लियर कर दूंगी। देन आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। तो सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, अपर एब्डोमिनल पेन, सम पीपल हैव नो पेन। ठीक है, अपर एब्डोमिनल पेन फील होती है और कुछ लोगों में ये पेन फील होती ही नहीं है। ठीक है, देन पेन में स्प्रेड टू बैक, पेन रेडिएट करती है बैक में। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पेन फील कब होती है, जब आप कुछ खाते या पीते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेन। देन वेट लॉस, वेट लॉस हमें देखने को मिलती है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग और क्रैम्प्स हमें देखने को मिलती है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही इसीलिए पुअर डाइजेशन होगा, डायरिया हमें देखने को मिलेगा, देन नोजिया और वोमिटिंग, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो डायबिटीज़ मेलाइटिस लीड करेगा और जॉन्डिस लीड करेगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम लोग सबसे पहले पेशेंट की प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री हम लोगों ने पूछना है। ठीक है, तो ये हो गई हिस्ट्री कलेक्शन में। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग को टेंडरनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, अपर एब्डोमेन में। उसके बाद हमें जॉन्डिस देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन। देन एक्सरे ऑफ एब्डोमेन हम लोग करेंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन करेंगे, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन करेंगे, एमआरआई ऑफ एब्डोमेन करेंगे। देन ईआरसीपी प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी, ये प्रोसीजर हम लोग करेंगे। ठीक है, देन ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट हम लोग करेंगे। तो ये कुछ हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी, एमआरआई, एब्डोमेन का, ईआरसीपी प्रोसीजर करेंगे। देन ब्लड, यूरिन और स्टूल टेस्ट भी हम लोग इसमें करते हैं। देन मैनेजमेंट में सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज, सिवियरिटी ऑफ द एसोसिएटेड पेन। कॉज और सिवियरिटी पर डिपेंड करता है हमारी ट्रीटमेंट। ठीक है, देयर इज नो क्योर फॉर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की कोई क्योर नहीं है। पहले है मेंटेनिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में स्टॉप फूड और फ्लूइड बाय माउथ टू लिमिट द एक्टिविटी ऑफ द पैनक्रियाज एंड जीआई ट्रैक्ट। पेशेंट को नील पर ओरल में हम लोग रखेंगे। ठीक है, देन फ्लूइड्स थ्रू आईवी एडमिनिस्टर करेंगे, फ्लूइड्स थ्रू आईवी हम लोग देंगे। देन एनजी नेस्ट्रोगैस्ट्रिक फीडिंग्स may be necessary for several weeks if the person continues to lose weight. एनजी ट्यूब फीडिंग्स हम लोग देंगे अगर पर्सन कंटिन्यूसली वेट लॉस कर रहा है तो इसको हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, देन एंजाइम रिप्लेसमेंट मेडिकेशन। एंजाइम रिप्लेसमेंट मेडिकेशन क्या होता है, इसमें जो पैनक्रियाज एंजाइम्स और इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है उसको हम लोग बाहर से देंगे। पैनक्रेटिक एंजाइम्स और इंसुलिन आर गिवन टू पेशेंट्स इफ द सब्सटेंसेस आर नॉट बीइंग सिक्रीटेड और रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन रेगुलर इंसुलिन ट्रीटमेंट विल बिकम पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइफ। और रेगुलर इंसुलिन भी हमें पेशेंट को देना है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। देन कंट्रोल ऑफ पेन करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ माइल्ड पेन एनाल्जेसिक्स, मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर पेन मॉर्फिन। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग याद रखना, माइल्ड पेन में हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं और सीवियर पेन में हम लोग मॉर्फिन देते हैं। तो अब आते हैं हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट में। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले है एंडोस्कोपिक सर्जरी। एंडोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, एंडोस्कोप हम लोग को पता है एक नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। ठीक है, एक एंड में लेंस रहता है, एक एंड में कैमरा रहता है। ठीक है, तो लेंस वाली पार्ट को हम लोग इंसर्ट करते हैं थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से इसे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाला जाता है। ठीक है, फिर एंडोस्कोप के ही थ्रू एक टाइनी डिफ्लेट बलून रहता है। ठीक है, डिफ्लेटेड बलून एक रहता है, उससे हम लोग इंसर्ट करते हैं। उसके जब इंसर्ट करेंगे, जब वो जाएगी डक्ट में, पैनक्रेटिक डक्ट्स वो सब में जाती है, वो बलून को फिर इन्फ्लेट कर दिया जाता है। इन्फ्लेट करने से नैरो हो जाती है डक्ट, वो वाइडन हो जाती है। उसके बाद में एक स्टेंट प्लेस किया जाता है जो डक्ट को नैरो होने से फिर बचाती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में क्या होती है कि एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद में एक डिवाइस रहती है जिसमें
एंड में एक टाइनी डिफ्लेटेड बलून रहता है, ठीक है। उसको फिर पैनक्रियाटिक डक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो लोकेशन पे पहुँच जाती है जो नैरो हो गई है, वहाँ पे ले जाके वो बलून को इन्फ्लेट कर दिया जाता है। जैसे ही इन्फ्लेट करता है, जो नैरो ब्लॉक्ड रहती है डक्ट वो वाइडन हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे एक स्टेंट प्लेस कर दिया जाता है ताकि वो डक्ट वापस नैरो ना हो जाए। तो ये रहती है एंडोस्कोपिक सर्जरी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है हमारा पैनक्रिएक्टोमी, ठीक है। तो एक्टोमी मतलब होता है रिमूवल। तो इसमें पार्शियल रिमूवल भी हो सकता है या टोटल रिमूवल ऑफ पैनक्रियास भी हो सकती है। तो पार्शियल पैनक्रिएक्टोमी में क्या हो जाता है, सिर्फ बॉडी और टेल को रिमूव किया जाता है। और टोटल पैनक्रिएक्टोमी में क्या हो जाता है, पूरी पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाता है। आते हैं पैनक्रियास रिसेक्शन। पैनक्रियास रिसेक्शन में 3 प्रोसीजर्स आ जाते हैं, बीगर प्रोसीजर, फ्रे प्रोसीजर और पायलोरो स्पेरिंग पैनक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी, ठीक है। तो ये 3 प्रोसीजर्स आ जाते हैं। तो पैनक्रियास रिसेक्शन होता क्या है, इसमें हेड ऑफ द पैनक्रियास को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। पैनक्रियास रिसेक्शन, इससे जो पेन जनरेट हो रही है, ठीक है, वो भी रिलीफ होती है और जो प्रेशर बिल्डअप हो जाती है डक्ट्स में वो भी रिलीफ होती है। तो ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। बीगर प्रोसीजर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो जाता है, इसमें हेड ऑफ द पैनक्रियास को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है और जो रेस्ट हो जाता है पैनक्रियास का पार्ट्स उसको कनेक्ट किससे कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो ब्रीगर प्रोसीजर में क्या हो जाता है, हेड ऑफ द पैनक्रियास को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है और द रेस्ट ऑफ द पैनक्रियास उसको इंटेस्टाइन से जोड़ दिया जाता है। मैं इमेजेस डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा, वो लोग क्लियर हो जाएगी ये। फ्रे प्रोसीजर में क्या होता है, इसको डॉक्टर्स तब प्रेफर करते हैं जब डॉक्टर्स को लगती है कि हेड ऑफ द पैनक्रियास भी इन्फ्लेम्ड है और ब्लॉक डक्ट्स भी हैं, ठीक है। पैनक्रियास की हेड भी इन्फ्लेम्ड है और जो डक्ट्स है वो भी ब्लॉक्ड है, तब इस प्रोसीजर को प्रेफर किया जाता है। तो फ्रे प्रोसीजर में क्या होता है, हेड ऑफ द पैनक्रियास को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और जो ब्लॉक डक्ट्स है उसको भी डिकम्प्रेस किया जाता है, जो उसमें प्रेशर बिल्डअप है वो रिलीज किया जाता है, ठीक है। और उसको जो रेस्ट ऑफ द पैनक्रियास है उसको फिर इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे बीगर प्रोसीजर में होता है। ये हमारी फ्रे प्रोसीजर। देन पायलोरो स्पेरिंग पैनक्रियोड्यूडेनेक्टोमी में क्या हो जाती है, इसमें गॉल ब्लैडर, डक्ट्स और हेड ऑफ द पैनक्रियास सबको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है और ये तभी सीवियर केसेस में इसे प्रेफर किया जाता है। तो ये थी हमारी पैनक्रियास रिसेक्शन। बीगर प्रोसीजर में हेड ऑफ द पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाता है और रेस्ट ऑफ द पैनक्रियास के इंटेस्टाइन से जोड़ दिया जाता है। और फ्रे प्रोसीजर तब प्रेफर किया जाता है जब डॉक्टर्स को लगता है कि पैनक्रियास की हेड भी इन्फ्लेम्ड है और डक्ट्स भी ब्लॉक्ड है, तब फ्रे प्रोसीजर को प्रेफर किया जाता है जिसमें हेड ऑफ द पैनक्रियास को रिमूव कर दिया जाता है और डक्ट्स को डीकम्प्रेस किया जाता है, जो उसकी प्रेशर बिल्डअप हो रही है उसे रिलीज कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो पैनक्रियास के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है उसको इंटेस्टाइन से जोड़ दिया जाता है। और पायलोरो स्पेरिंग पैनक्रियोड्यूडेनेक्टोमी में क्या हो जाता है, इसे सीवियर केसेस में प्रेफर किया जाता है। इसमें गॉल ब्लैडर, डक्ट्स और हेड ऑफ द पैनक्रियास को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। तो ये थी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। आगे हम लोग बढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन में। हेल्थ एजुकेशन क्या देना है पेशेंट को, कि स्टॉप ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग और डाइट मॉडिफिकेशन करें। तो ये थी हमारी हेल्थ एजुकेशन। तो ये थी हमारी आज की कंडीशन, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। तो इसकी हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में आप लोग याद रखना कि ये प्रोलॉन्ग्ड प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है पैनक्रियास का और इसमें रिप्लेस क्या होता है, हेल्दी टिश्यूज फाइब्रोटिक टिश्यूज से, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप लोग याद रखना है। इसमें कॉजेज में क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, गॉल स्टोन्स और हाइपरकैल्सियम में ये आप लोग याद रखना। देन पैथोफिजियोलॉजी में आप लोग याद रखना कि ग्रेजुअली जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, ग्रेजुअली इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहा है, उसके बाद में स्कारिंग हो रही है पैनक्रियास की और डैमेज हो रही है पार्ट्स ऑफ द पैनक्रियास, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, अब इनफ एंजाइम्स और इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इन डायबिटीज मेलाइटस लीड कर रहा है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में अपर एब्डोमिनल पेन होता है, वेट लॉस होती है, पुअर डाइजेशन, डायरिया, डायबिटीज, जॉन्डिस, ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आगे हम लोगों ने देखा था हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई करना है, ईआरसीपी करना है और ब्लड यूरिन स्टूल टेस्ट हम लोग इसमें करते हैं। मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कॉज और सिवियरिटी ऑफ द पेन, ठीक है। इसमें हम लोग एडिक्वेट न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे, कैसे, पेशेंट को तो एनपीओ में रखेंगे, फ्लूइड्स देंगे आईवी के थ्रू, अगर कंटिन्यूअस वेट लॉस हो रहा है तो एनजी ट्यूब फीडिंग्स हम लोग देंगे, ठीक है। देन एंजाइम रिप्लेसमेंट मेडिकेशंस, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और इंसुलिन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है।
और कंट्रोल ऑफ पेन कैसे करेंगे, माइल्ड पेन में एनाल्जेसिक्स देंगे और सीवियर पेन में मॉर्फिन हम लोग इसमें देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था एंडोस्कोपिक सर्जरी, पैंक्रिएक्टोमी, पैंक्रेटिक रिसेक्शन, इसमें बीगर प्रोसीजर, फ्रे प्रोसीजर, पायलोरोस्पेयरिंग, पैंक्रिएटोरिडोनेक्टोमी। तो ये 3 प्रोसीजर्स हम लोग करेंगे। देन हेल्थ एजुकेशन हम लोग पेशेंट को देंगे कि स्टॉप ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करे, ठीक है, और डाइट मॉडिफिकेशन। ये थी हमारी आज की कंडीशन क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन क्या है और इसमें हो क्या रहा है। अगर कहीं भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग को डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेगुलरली एक नई डिजीज़ कंडीशन के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर लेना और ज़रूर से अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। मैं मिलती हूँ फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।